Today we will discuss about DML commands, that is data manipulation language command. ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं किससे, यूज एंड नेम ऑफ द डेटाबेस। ओके, ये हम लोग लास्ट क्लास में बनाए थे। हमारे पास टेबल भी था, टेबल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, DSC देन एम्प्लॉय। ठीक है, DSC एम्प्लॉय, हमारे पास ये ऑलरेडी टेबल एक अवेलेबल है, बट दिस इज ब्लैंक टेबल। ठीक है, ये अभी हमारे मैम खाली है। हाँ ठीक है, देख लिए मैसेज। ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। वी हैव एम्प्लॉय की टेबल बट मैसेज। देयर इज, ओके अब ध्यान से सुनो सब। वी हैव ए टेबल बट देयर इज नो रिकॉर्ड। एम्प्टी सेट आया। लास्ट क्लास में सिर्फ हम लोग टेबल बनाए थे, अल्टर टेबल डीडीएल कमांड्स किए थे। आज हम लोग डीएमएल कमांड्स में फर्स्ट कमांड है इंसर्ट। ओके, वी विल इंसर्ट रिकॉर्ड्स और टपल्स इन दिस टेबल। तो सबसे पहले तीन तरह से बताएंगे। सबसे पहला देखो तुम लोग, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इट इज द नेम ऑफ द टेबल, वैल्यूज, वैल्यूज इसका क्या है, कीवर्ड है। अब इसमें आपको डेटा डाल देना है जो कॉलम आपने दिया था, जैसे पहले ईएमपी कोड दिए, ईनेम दिए, सैलरी, एड्रेस, डीपीटी आईडी। ठीक है, इसी कॉरेस्पॉन्डेंस में, इसी ऑर्डर में हम लोग को डेटा यहाँ पे पास करना है। ध्यान रखना है कि नंबर टाइप का अगर डेटा है तो विदाउट कोट्स होगा, अदरवाइज सब में हमको कोट्स लगाना है। सिंगल या डबल आप कोई भी लगा सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय कोड मान लो हम 511 दिए, ठीक है, फिर नेम दे दो, ठीक है, फिर दे दो सैलरी। अभी हम पूरा प्रॉपर डाल रहे हैं, ठीक है। सैलरी के बाद एड्रेस दे दो, एड्रेस के लिए हमको कोट्स लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद डिपार्टमेंट आईडी मान लो हम 10 डालें। ये प्रॉपर हो गया तुम्हारा, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया जिसमें हम लोग क्या किए, सारा डेटा को फुलफिल कर रहे हैं, सब कुछ डाले हैं। इसके बाद हम लोग एक एक करके चेक करेंगे। प्राइमरी की कंस्टेंट हमारा ईएमपी कोड पे लगा है, उसको चेक करेंगे। नॉट नल कंस्टेंट लगा है ई नेम पे, उसको चेक करेंगे। फिर सैलरी पे डिफॉल्ट कंस्टेंट है, उसको चेक करेंगे। तीनों कंस्टेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग डेटा डालेंगे और फिर देखेंगे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि कंस्टेंट प्रॉपर्टी ठीक से उस टेबल पे इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो ये तो सिंपल था, एक रो लिए, उसको जो भी डेटा था एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का हमने उसमें इंसर्ट कर दिया और सक्सेसफुली वो इंसर्ट हो गया, इसलिए यहाँ दिख भी रहा है ना खुशी, दिख रहा है। यस मैम। अब नेक्स्ट हम लोग ध्यान रखते हैं, एम्प्लॉय कोड है हमारा प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की जो भी होता है उसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकता, यही इसका रूल है, डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगा और वो नल नहीं रहेगा। तो अभी हम एक रिकॉर्ड डालेंगे डुप्लीकेट, दोबारा सेम ईएमपी कोड से हम डालेंगे और देखना वो इंसर्ट नहीं होगा, है ना। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, सबसे नीचे लाइन देखना तुम लोग, दिख रहा है ना सबको, देखो मैम नहीं दिख रहा है। अब इसको नहीं दिख रहा, सबसे नीचे है रिकॉर्ड, करके तो दिख ही रहा है। दिख रहा है श्रेया। सुमित मुंबई वाला दिख रहा है। हाँ बस वही, अभी वहीं पे है ही हम, उसी पे है, उसको चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे 511 ऑलरेडी है, इंटर्ड है। मान लो अब हम यहाँ पे एक और किसी का डाल रहे हैं, ठीक है। मान लो हम प्रीत का डाल रहे हैं, ठीक है। तो 511 ऑलरेडी इंटर्ड है, ये ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय कोड है 511, और बाय मिस्टेक मान लो सपोज हमको ध्यान नहीं था, दोबारा हम सेम ही एम्प्लॉय कोड डाल दिए और डेटा हम यहाँ क्या किए, डिफरेंट कर दिए, ठीक है।
यहाँ पे हम डेटा डिफरेंट कर दिए। अब हम इसको इंटर करेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ एरर आया, एरर है डुप्लीकेट एंट्री 511 फॉर की प्राइमरी। दैट मीन्स की employee code is a primary key which cannot have duplicate entry, यानी कि दो वैल्यू सेम नहीं हो सकता है। यही अगर अब हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ये स्टोर हो जाए। जैसे 511 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, हम डाल दिए 512, तो प्राइमरी की है ये हमारा अलग हो गया। ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय कोड अलग हो गया। अब इसको जब सेव करेंगे तो ये यहाँ इंटर हो जाएगा। दिख रहा है 1 रो अफेक्टेड। हम लोग चेक कर लेते हैं सर्वोडिस्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय से, एंड यू कैन सी देयर आर 2 रिकॉर्ड्स 511 एंड 512 बोथ। तो हम लोगों ने जो प्राइमरी की कंस्टेंट डाला था वो यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहा है। नितुल ठीक है? यस मैम। अब हम लोग इसी टेबल में इंसर्ट करेंगे जिसमें हमारा ई नेम, हमारा कंस्टेंट में ई नेम में दिए थे हम लोग कि नॉट नल। दैट मीन्स कि नेम कैन नॉट हैव नल वैल्यूज, उसमें नल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग एक नल डालकर देखते हैं कि वो नल स्टोर कर रहा है कि नहीं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अप एंड डाउन एरो की है ना, उससे जो प्रीवियस कमांड है वो आ जाते हैं सामने, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं ताकि उनको बार बार वो टाइप ना करना पड़े। ठीक है, जैसे अब हम इसमें चेंज किए, ये तो चेक हो गया। तो मान लो हम 13 रिकॉर्ड लिए, 13 पे डाल दिए खुशी का, लेकिन नहीं, हमें अभी नेम को चेक करना है ना, हम कुछ भी नहीं डाले। यहाँ पे हम लिखे नल। ठीक है, यहाँ पे नल, नल तो इसको एक्सेप्ट करना नहीं है, नल हमने डाला। और फिर यहाँ पे मान लो यही रहने देते हैं और डिपार्टमेंट चेंज कर। अब हम इंटर प्रेस किए, यू कैन सी कॉलम ई नेम कैन नॉट बी नल, ये नल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब कि ई नेम पे हमारा नॉट नल कंस्टेंट अच्छे से इंप्लीमेंट हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे नल नहीं डाल सकते हैं। एड्रेस में हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, एड्रेस जो हमने दिया, एड्रेस पे अभी कोई कंस्टेंट नहीं लगा हुआ है। एड्रेस पे चाहे तो हम यहाँ नल डाल सकते हैं, जैसे यहाँ मान लो हम लिख, ठीक है, सैलरी लिख दे, यहाँ एड्रेस पे हम यहाँ नल रख रहे हैं। ठीक है, अब इंटर प्रेस किए, देखो 1 रो अफेक्टेड, क्वेरी ओके हो गया, यानी कि उस पर्टिकुलर टेबल में अभी मान लो हमारा डिसाइड नहीं हुआ है कि हाँ भाई कहाँ पे रहना है, क्वार्टर में रहना है, घर पे रहना है, कहाँ पे रहना है, अभी एड्रेस नहीं मालूम है। ठीक है, तो एम्प्लॉय डेटाबेस में हम लोग एड्रेस में नल स्टोर करके रखे हुए हैं, या बाय डिफॉल्ट कुछ देना चाहे तो कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा दूसरा कंस्टेंट भी क्लियर हो गया सबको। हम लोग इंसर्ट कमांड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग साथ साथ चेक कर लेंगे किस तरह से काम हो रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग डिफॉल्ट कंस्टेंट चेक करते हैं। डिफॉल्ट कंस्टेंट से हम लोग दूसरी तरह का इंसर्ट कमांड देख पाएंगे। ये एक फर्स्ट इंसर्ट कमांड है जिसमें ऑल वैल्यूज आर रिक्वायर्ड टू बी इंसर्टेड इन प्रॉपर ऑर्डर। जिस ऑर्डर में हमारा टेबल बना था उसी ऑर्डर में हम लोग डेटा को भेजे। ये पहला तरीका हो गया और हम लोगों ने 2 कंस्टेंट भी चेक कर लिया। अब दूसरा तरीका है जब हमें डिफॉल्ट देना होता है। ठीक है, यानी कि जब हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है, उस केस में बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू आ जाना चाहिए। यही है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। तो हमारे टेबल में हम लोगों ने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट बनाया था किसको, सैलरी को। 1 मिनट तुम लोग लाइन पे रहना, सर का फोन। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ सर ठीक, हाँ इंस्टॉल कर लिए। हाँ 10 बजे तक आ जाएंगे सर। ठीक है सर, हाँ सर काफी है, 10 मिनट काफी है। ठीक, नमस्कार। हाँ सर आई कार्ड बैग में ही है। ठीक, ठीक है, तो ये हमारा इंसर्ट हो गया। अब दूसरा हम लोग डिफॉल्ट कंस्टेंट का देखेंगे। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्टेंट के लिए हमें पता है कि हमने इस पे सैलरी पे लगाया था बाय डिफॉल्ट 10,000। अगर हम सैलरी प्रोवाइड ना करें तो उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सैलरी क्या जाएगा, 10,000। यहाँ तक क्लियर है ना नितुल? यस मैम। चलो ठीक है,
तो अब हम लोग करते हैं, तो इस केस में हमको सैलरी में कुछ भी डेटा भेजना नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर कह रहा है 5 हमको चाहिए, 5 हमें इनपुट चाहिए, और हम क्या करेंगे, सैलरी में यहाँ भेजेंगे नहीं। तो यहाँ से डेटा कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, 4 पैरामीटर में ही डेटा जा रहा है, वहां 5 है। तो इसके लिए हमें थोड़ा दूसरा सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग कॉलम का नाम भी बताते हैं कि किस कॉलम के लिए हम डेटा भेज रहे हैं, और जिसका नहीं भेजेंगे उसका वो बाय डिफॉल्ट होगा, तो बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज करना है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट में बताएंगे कौन कौन सा कॉलम। तो हमारे पास है ईएमपी कोड, ये कॉलम का डेटा हम भेज रहे हैं, ई नेम का डेटा हम भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरी नहीं, एड्रेस भेजेंगे हम, कॉमा, उसके बाद डीपीटी आईडी, ये 4 कॉलम का हम डेटा भेजेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे वैल्यूज, और फिर यहाँ पे हम वैल्यू भेजेंगे, ये 14 रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे 14 नहीं, इसको कर दो 15, ठीक है। यहाँ पे मान लो हम एक और नाम भेज दिए, और यहाँ पे कर दिए एड्रेस चेंज कर दो, ठीक है, और ठीक है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, फिर हम लोग विद इन ब्रैकेट कॉलम्स का नाम दे दिए, और वैल्यूज के साथ वैल्यू को हम भेज दिए, और उसके बाद इंटर प्रेस किए। 1 रो अफेक्टेड, यानी कि ये डेटा इंसर्ट हो गया। अब हम देख लेते हैं ये टेबल के डेटा के जो उसमें सैलरी में बाय डिफॉल्ट आया या नहीं आया। अब ध्यान से देखो, ये 4 रिकॉर्ड है ना। सैलरी में यहाँ बाय डिफॉल्ट 10,000 सेट किए थे, वो आ गया, है ना। तो इस तरह से आप डिफॉल्ट इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें हमको कॉलम का नाम बताकर कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट के केस में भी, और अदरवाइज ऐसे भी 5 कॉलम का नाम दो और फिर 5 वैल्यू भेजो, वैसे भी करोगे तो हो जाएगा। लेकिन उतना लेंदी प्रोसेस हम लोग नहीं करते हैं। अगर पूरा डेटा देना होता है तो सिंपली लिख देते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये कर लेंगे। तो इंसर्ट कमांड में अब देखो, नल सेट करना था, वो नल भी सेट हो गया। नल कैसे सेट किया जाता है, तो इस टेबल पे हमारे पास कंस्टेंट है प्राइमरी की, नॉट नल, और एक डिफॉल्ट कंस्टेंट। तो इम्प्लीमेंटेशन देखिए अभी। एक इंसर्शन होता है दूसरे टेबल से, जैसे ऑलरेडी मान लो कोई एम्प्लॉय नाम का टेबल बना हुआ है, वहाँ 100 ऑफ एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है, और हम चाह रहे हैं वहां का डेटा, कुछ डेटा जो 10-15 एम्प्लॉय का डेटा हम चाह रहे हैं यहाँ इंसर्ट हो जाए, यानी कि इंसर्टिंग फ्रॉम अदर टेबल। तो वो बाद में किसी दिन हम बतलाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा टेबल भी नहीं है, और वो हम लोग तीसरे तरह का टाइप बाद में आगे, जैसे मोर ऑन एसक्यूएल 12th का है ना, उसमें हम लोग बताएंगे दूसरे और तरीके से। इंसर्टिंग हो गया, नल वैल्यूज भी हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, इंसर्ट कमांड के बाद है हमारे पास अपडेट कमांड। डीएमएल कमांड्स कौन सा, अपडेट। अपडेट कमांड क्या करता है, जो भी ये जो वैल्यूज अवेलेबल है ना, ये 4 रिकॉर्ड है हमारे पास अवेलेबल, इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, कोई भी चेंजेस करना है, तो हम लोग अपडेट करते हैं, ठीक है, उसको अपडेट कहते हैं। और टेबल का अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है तो क्या कहते हैं उसे, कौन सा कमांड यूज करते हैं, अल्टर कमांड। हाँ, अल्टर टेबल कमांड, वेरी गुड। वो हम लोग यूज करेंगे तो टेबल का स्ट्रक्चर चेंज होगा, है ना। यहाँ अपडेट कमांड जो हमेशा डिफरेंस पूछता है, अपडेट कमांड से हम लोग वैल्यू को चेंज करेंगे। अब सपोज हमको करना है अपडेट टेबल का नाम एम्प्लॉय। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो खुशी का एड्रेस नहीं दिया हुआ है, इसमें हम लोग कुछ एड्रेस से चेंज करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय। सेट एक कीवर्ड यूज होता है यहाँ पे, सेट के साथ कॉलम नेम और जो डेटा आप चाह रहे हैं, सेट एड्रेस इक्वल, इसको दिल्ली, ठीक है, एड्रेस इक्वल्स दिल्ली, वेयर हमको बताना पड़ेगा कि किसका डेटा हमको चेंज करना है, कंडीशन बताना पड़ेगा, ताकि उससे कोई पार्टिकुलर रिकॉर्ड या सेट ऑफ रिकॉर्ड ही हमको मैच करे। अब हम यहाँ चाहते हैं कि खुशी का ही हमको एड्रेस चेंज करना है, तो हम लोग वहां ऐसा चीज देंगे जिससे सिर्फ खुशी आइडेंटिफाई हो। तो खुशी आइडेंटिफाई किससे होगी, फिलहाल तो यहाँ ई नेम में अलग अलग डेटा है, तो नाम भी हम लोग लिख सकते हैं, वेयर ई नेम इक्वल्स खुशी, या फिर लिख सकते हैं वेयर ईएमपी कोड इक्वल 513, ठीक है। रो मैच चेंज।
अब ये देखना डेटा हमारा चेंज, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय से देखेंगे, खुशी के अंदर भी ये क्या हुआ, एड्रेस अपडेट हो गया, यानी कि डेटा वैल्यू को हम अपडेट किए। ठीक है, ये तो सिंपलेस्ट है। और मान लो जैसे कभी कभी रहता है कि कुछ कैलकुलेशन बेस्ड, सिंपल हम लोग कैलकुलेशन करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। जनरली जैसे सैलरी है तो 10% सपोज सैलरी बढ़ गया, कुछ बोनस मिल रहा है, सैलरी का 10% सपोज हमको और बोनस मिल रहा है, यानी कि सैलरी प्लस सैलरी का 10%, 0.10 इंटू सैलरी। तो इस तरह का कैलकुलेशन पार्ट करके भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको सबका सैलरी 10% से बढ़ाना है, उस केस में भी क्या हो रहा है, डेटा वैल्यू जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल्स, सुमित समझ रहे हो, यस मैम। सैलरी इंटू 0.10। अब एक बात बताओ, हम यहाँ किए अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.10, यानी कि 10% ऑफ सैलरी वो निकल गया इस वाले पार्ट से, और उसके साथ जो एक्चुअल सैलरी था वो ऐड हो गया। हमें सब के लिए करना है, जब सब के लिए करना है देन देयर इज नो नीड टू गिव कंडीशन, कंडीशन हमको वेयर क्लाउज तो देने की जरूरत है नहीं, सभी के लिए हमको इम्प्लीमेंट करना है ना सुमित? यस मैम। हाँ, जब सबके लिए करेंगे तो कंडीशन नहीं देंगे, और जब कंडीशन नहीं देंगे तो वो काम सबके लिए इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम लोग किए, इंटर प्रेस किए, कोड चेंज्ड। अब देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय से हम लोग देखेंगे इस सबका सैलरी में 10% इंक्रीज हो गया। जैसे 20,000 था तो 20,000 का 10% क्या हुआ, 2,000, तो 20,000 प्लस 2,000 22,000 सैलरी हो गया, इसका भी बढ़ गया, इसका सबका हम लोग क्या किए, हम लोग चेंज कर दिए यूजिंग सम एक्सप्रेशन इन अपडेट कमांड। इस अपडेट कमांड में हमने क्या किया, एक सिंपल सा एक्सप्रेशन यूज किया, यानी कि कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यूज किया, और उसके बाद हम लोग कर दिए। सेम अगर आपको किसी का नल सेट करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। सेट करने के लिए जैसे जैसे मान लो अभी हम श्रेया का डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 20 है, ठीक है, लेकिन अभी इसका चेंज होने वाला है, 20 से अब इसको दूसरे जगह भेजना है, तो वहां से तो हटाया गया लेकिन अभी नया चीज नहीं अलॉट किया गया है। उस केस में हम चाह रहे हैं क्या हो, डिपार्टमेंट आईडी उसका नल सेट हो जाए। हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा अपडेट एम्प्लॉय, यानी कि सेटिंग नल यूजिंग अपडेट कमांड, ये हम लोग काम कर रहे हैं। अपडेट एम्प्लॉय सेट DEPTID इक्वल नल, ठीक है, नल क्या है, नथिंग मिसिंग वैल्यू, ठीक है, इसको कोट्स में नहीं डालेंगे, कोट्स में डालेंगे तो ये एक क्या बन जाएगा, कैरेक्टर टाइप का डेटा बन जाएगा, है ना, तो वो उसका वैल्यू हो जाएगा, तो कैरेक्टर नहीं नल हमको डालना है, कुछ नहीं मिसिंग वैल्यू, अभी यहाँ पे कुछ नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे DEPT इक्वल्स नल वेयर ई नेम, कैसे भी आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ हम एक नाम से भी आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, श्रेया। अब इसके बाद हम चेक करेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, तो देखेंगे श्रेया का डिपार्टमेंट आईडी में अभी नल सेट हो गया है ना। जैसे हम लोग अपडेट कमांड यूज करते हैं, दिस इज द सेकेंड कमांड ऑफ DML, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का सेकंड कमांड है। फर्स्ट है इंसर्ट, जिससे हम लोग रिकॉर्ड्स और टपल्स ऐड कर रहे हैं टेबल में, ठीक है। अपडेट से क्या कर रहे हैं, सपोज इन केस जब हमने ऐड किया उसके बाद रियलाइज हो या फिर कुछ चेंजेस करना था हमको, इसलिए हम लोग चेंज किए अपडेट कमांड से। थर्ड कमांड इज डिलीट कमांड, डिलीट कमांड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। यहाँ भी हमको क्या करना है, या तो एक रो डिलीट कीजिए, या फिर पार्टिकुलर सर्टेन कंडीशन जिसका मैच कर रहा है उसको डिलीट कीजिए, या फिर टेबल के सारे डेटा को डिलीट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1-2 वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, और सबसे लास्ट में पूरे डेटा को डिलीट करने का रिकॉर्ड का कमांड देंगे, ओके। तो इसके लिए सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम, डिलीट के बाद फ्रॉम यूज करना है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो एम्प्लॉय, ठीक है, किसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, जैसे मान लो हम ये नल वाला है लास्ट वाला, इसको डिलीट करते हैं, वेयर, या फिर कंडीशन में दे सकते वेयर DEPTID। अब देखो यहाँ कंडीशन, जब भी हम लोग कंडीशन लिखेंगे नल को छोड़कर बाकी सब के लिए हम लोग को क्या इक्वल यूज करना है,
ठीक है, ध्यान रखना। हम लोगों ने 3 स्टेप मैम। पढ़ा था 11th में, ठीक है। अब हम यस मैम। यहाँ पे देखो, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डीपीटी आईडी, अगर हम यहाँ इक्वल नल करेंगे ना तो ये सिंटैक्स एरर आएगा। यहाँ पे हमको इज नल लिखना है, ठीक है, बस ये नल के केस के लिए लिखा ना, 0 रो अफेक्टेड, ये किसी में चेंज नहीं हुआ, वो डिलीट नहीं हुआ, नहीं ना हुआ डिलीट। यही जब हम करेंगे इज नल, यहाँ पे करेंगे, नहीं ये वाला कमांड नहीं था, कौन वाला कमांड था, इज नल वाला, हाँ, वेयर अपडेट सेट इतना, वेयर अपडेट एम्प्लॉय सेट डिलीट करने वाला कमांड था ना हमारा, ये रहा डिलीट। अब हम यहाँ पे अगर करें, देख लिया, इससे कोई अफेक्ट नहीं किया, ये डिलीट नहीं किया। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय हमने लिखा, जिसका डिपार्टमेंट आईडी नल है उसको डिलीट करो, फिर भी ये डिलीट नहीं किया, क्योंकि नल के साथ इज यूज होता है, ये सिंटेक्स याद रखना, ठीक है। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डीपीटी आईडी इज नल, अब ये डिलीट करेगा। देखो 1 रो अफेक्टेड। अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, देखना लास्ट वाला हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया, है ना। तो कंडीशन में ध्यान रखेंगे, नल छोड़कर बाकी सब के लिए इक्वल देना है और नल के लिए इज लेना है, ठीक है। इससे हम लोग एक रिकॉर्ड डिलीट कर दिए। मान लो अब दूसरे तरह का कंडीशन देते हैं, ठीक है। सेलेक्ट डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, वेयर मान लो हमको सैलरी पे बेस्ट कुछ दे देते हैं, मान लो सैलरी जिसका 22,000 या 22,000 से ज्यादा है, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 22,000। अगर ऐसा है तो आप क्या कीजिए, उसको डिलीट करिए। ये तो सब डिलीट कर देगा। क्वेरी की 3 रोज अफेक्टेड 22, अच्छा हाँ, तीनों हमको 22 इक्वल देना था ना सिर्फ। अच्छा कोई नहीं, तीनों का देखो, तीनों कंडीशन मैच किया तो ये क्या किया, तीनों रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। अभी हम 1-2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं और उसके बाद डिलीट फ्रॉम, जो पूरा डेटा किया जाता है डिलीट, उसको हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए, एक यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं थोड़ा सा 4 और यहाँ पे कर देते हैं निधि कर देते हैं, सपोज क्या किया, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया। अब ये सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, इसमें अब हमारे पास 2 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हम देखें कैसे, सबसे पहले एक रिकॉर्ड हम डिलीट किए, डिलीट से जो भी कंडीशन मैच किया, जैसे डिपार्टमेंट आईडी जिसका नल था उसको डिलीट किए, कुछ हमको कंडीशन देना है भाई, सैलरी जिसका इसका ज्यादा है उसको डिलीट किए, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग कंडीशन देंगे, और वो जो कंडीशन को जो भी फुलफिल करेगा रिकॉर्ड, वो डेटा वहां से डिलीट हो जाए, कंप्लीट रिकॉर्ड डिलीट होगा, ये ध्यान रखना। हम लोग किसी पार्टिकुलर रिकॉर्ड के पार्टिकुलर कॉलम के डेटा को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, उसको अपडेट कमांड से अपडेट करिए, चेंज करिए। जब भी डिलीट कमांड से क्या होगा, तो पूरे रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, एक रिकॉर्ड हो, 2 रिकॉर्ड या फिर पूरे टेबल का रिकॉर्ड। अब समझो एक लास्ट कमांड डिलीट का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे। तो इस केस में जब हम लोग डिलीट कर देंगे रिकॉर्ड को, तो ऐसा नहीं है कि हमारा टेबल भी खत्म हो जाएगा, टेबल हमारा फिजिकली एग्जिस्ट करेगा, है ना। पहले देख लो इसको, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, हमने किया डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, 2 रोज अफेक्टेड, यानी कि 2 हमारा देखो एम्प्टी सेट आ गया, यानी कि अब हमारा जो टेबल है उसके सारा डेटा, सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुके हैं। तो ये है हमारा डिलीट कमांड। अब ध्यान रखना है कि डिलीट कमांड से सारे रिकॉर्ड्स तो डिलीट हो जाते हैं, बट टेबल का स्ट्रक्चर रहेगा, DESC, डिस्क्राइब एम्प्लॉय, ठीक है। केस में देखो टेबल का स्ट्रक्चर है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब डीएमएल कमांड हम लोग देखे थे उसमें क्या देखे थे, ड्रॉप टेबल, टेबल का जब नाम दिए थे तो टेबल का स्ट्रक्चर यानी टेबल भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मैसेज आ रहा था ना कि CS12 नाम के डेटाबेस का जो एम्प्लॉय टेबल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये डिलीट और ड्रॉप में डिफरेंस है। ड्रॉप क्या करता है, फिजिकली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डिलीट कर देता है, ठीक है। और जबकि डिलीट कमांड क्या करेगा, सिर्फ रिकॉर्ड्स को डिलीट करेगा। ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड का पार्ट है ना।
यहाँ तक क्लियर हुआ नितुल? यस मैम। खुशी? यस मैम। चलो अब हम ये जब तीनों कमांड पढ़ लिए, सेलेक्ट कमांड हम लोग एक दिन में पढ़ेंगे, जिसमें सेलेक्ट में हम लोग 2 टेबल से भी क्वेरी करेंगे। उससे पहले हमारा 2 कंस्ट्रेंट और बचा हुआ था, यूनिक कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट। उसको अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट। इसके बाद फॉरेन की के लिए जब हम 2 टेबल हमारे पास हो जाएगा तो हम लोग सेलेक्ट कमांड पढ़ेंगे और पूरा क्वेरी जितने भी 20-30 फॉर्म्स है वो सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले फॉरेन की पढ़ने के लिए हमको एक और टेबल चाहिए होगा। जैसे एक एम्प्लॉय टेबल तो बना ही लिए हैं, एक हम लोग डिपार्टमेंट टेबल बनाते हैं। और क्या करेंगे, उस डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट का नाम रहेगा, उसका लोकेशन और उसका आईडी रहेगा, और हर पार्टिकुलर डिपार्टमेंट में हम लोग कुछ कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे उसके लिए एम्प्लॉयज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट टेबल बनाते हैं, और इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर हम लोग यूनिक की कंस्ट्रेंट का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट DPT, ठीक है, यही नाम रखते हैं डिपार्टमेंट टेबल का, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। इसमें अब हम लोग लेते हैं DPT ID, जो कि हो जाएगा इंट रिसाइज का, और ये प्राइमरी की है क्योंकि यूनिक होना चाहिए, है ना, प्राइमरी की टेबल में, क्योंकि एक सेम ही डिपार्टमेंट आईडी तो बार बार यूज नहीं होना चाहिए। कोई मान लो अगर 5 डिपार्टमेंट्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, 5 तरह का डिपार्टमेंट है, तो 5 ही आईडी होगा, 5 डिफरेंट होगा, तो हम लोग को प्राइमरी की बनाना होगा, तो हम लोग डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की बनाएंगे। ठीक है, अब मान लो अब ये रहा डिपार्टमेंट नेम, DNAM, डिपार्टमेंट नेम को ले लेते हैं हम लोग varchar 20 साइज का। ठीक है, और डिपार्टमेंट नेम में हम लोग कर देते हैं यूनिक कंस्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, यूनिक कंस्टेंट लगाएंगे तो इसका क्या होगा, जो भी वैल्यू होगा वो सब यूनिक रहेगा, और यूनिक डालेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यूनिक में एक नल भी अलाउड है। ठीक है, यूनिक में एक नल भी अलाउड है, लेकिन नल हम लोग डालेंगे नहीं कि ऐसा डिपार्टमेंट तो होगा नहीं जिसमें जो नल रहे। ठीक है, हम यहाँ रख रहे हैं यूनिक कंस्टेंट बताने के लिए, यहाँ हमें क्या करना है, सारा नाम हमारा यूनिक होना चाहिए। ये काम हम एम्प्लॉय टेबल में तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत सारे नाम सेम मिलेंगे, हम लोग डिपार्टमेंट टेबल में यूनिक यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, इससे देखेंगे कि सेम नाम का अगर हम डालेंगे तो वहां वो एरर बताएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। डिपार्टमेंट आईडी एक बन गया जो कि प्राइमरी की है, डिपार्टमेंट नेम है जो कि हमारा क्या है, यूनिक की है, यूनिक रहेगा वो, और इसके बाद एक लोकेशन बना लेते हैं, यानी कि वो कहाँ पे वो एग्जिस्ट करता है, या फिर एड्रेस भी लिख सकते हो। लोकेशन को हम लोग बना लिए 30 साइज का। ठीक है, अब ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। डिस्क्राइब से हम लोग टेबल को देख लेते हैं। ठीक है ऋषभ, ऋषभ खुशी, आवाज नहीं आ रही है क्या? श्वेता, आवाज नहीं आ रही है? नितुल, श्वेता, आवाज आ रही है ना? यस मैम। तो तुम लोग कुछ बोले नहीं, अभी हम पूछ रहे हैं तो। यहाँ तक क्लियर है तुम लोग? यस मैम। हाँ, डिपार्टमेंट टेबल हम लोग बना लिए जिसमें डिपार्टमेंट आईडी है। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा धीरे जा रहा होगा, है ना। डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, ये तीनों हम लोगों ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट टेबल हमने बना लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास, हाँ, तो हर पार्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर अब हमारे पास क्या होने चाहिए, कुछ एम्प्लॉयज होने चाहिए। डिपार्टमेंट तो हमारे पास हमने बनाया, ठीक है, तो पहले डिपार्टमेंट में कुछ हम लोग 2-3 डिपार्टमेंट का नाम और उसका डिटेल इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय टेबल से इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर अब हम लोग, या फिर एक काम करते हैं, यूनिक कंस्ट्रेंट तो देख लिए हम लोग,
अब हमें फॉरेन की कंस्टेंट के लिए क्या करना होगा, ध्यान देना। फॉरेन की कंस्टेंट के लिए इस डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उसके लिए हमने एक एम्प्लॉय टेबल बनाया। तो एम्प्लॉय टेबल में ये एमपी कोड क्या है, प्राइमरी की है ना। और ये जो डिपार्टमेंट आईडी हमने एम्प्लॉय कोड के अंदर लिया है, स्क्रीन पे जहां माउस जा रहा देखना, डीपीटी आईडी ये जो हमने लिया है एम्प्लॉय के अंदर, ये हमारा क्या बनेगा, फॉरेन की बनेगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिंक कर देंगे डिपार्टमेंट टेबल से। इससे क्या होगा कि कोई भी पार्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जब आप इंसर्ट कीजिएगा, उसको हम उसके साथ क्या क्या डिटेल्स और भी स्टोर हो जाएगा डिपार्टमेंट टेबल में, उसका नाम भी और उसका लोकेशन भी, दोनों टेबल को हम लोग लिंक कर देंगे फॉरेन की के थ्रू। यही तो होता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, किसी एक टेबल का ऐसा की जो कि दूसरे टेबल के प्राइमरी की या फिर उसके यूनिक की कंस्टेंट से लिंक्ड हो। इसकी प्राइमरी की यानी कि डिपार्टमेंट टेबल का ये जो डीपीटी आईडी है प्राइमरी की, ठीक है, ये लिंक हो जाएगा किससे, एम्प्लॉय टेबल के डीपीटी आईडी से। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जब भी हमें दोनों टेबल से रिकॉर्ड चाहिए होगा, डेटा चाहिए होगा, तो हम लोग इसको फेच कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन पढ़ाएंगे उसके थ्रू हम लोग इसको फेच कर पाएंगे। तो हमने तो एम्प्लॉय टेबल बना दिया पहले ही, लेकिन हमने अभी फॉरेन की कंस्टेंट सेट नहीं किया। तो टेबल बनाने के बाद भी फॉरेन की कंस्टेंट या कोई भी कंस्टेंट सेट किया जा सकता है, और उसके लिए सिंटैक्स है, जैसे अभी हम बता रहे हैं तुम लोग को, हम लोग को फॉरेन की लगाना हो तो कैसे लगाएं। तभी एम्प्लॉय टेबल में हम लोग फॉरेन की लगाएंगे, किस पे, डीपीटी आईडी पे। तो लिखेंगे अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, एड कंस्टेंट फॉरेन की, नाम देना है IGN फॉरेन की, अल्टर टेबल एम्प्लॉय यानी कि एम्प्लॉय टेबल को चेंज करना, ऐड कंस्टेंट, हमें एक कंस्टेंट ऐड करना है। कौन सा कंस्टेंट, फॉरेन की ऐड करना है। किस कॉलम पे, तो फॉरेन की के बाद ब्रैकेट में देना है डीपीटी आईडी, यानी कि एम्प्लॉय टेबल के डीपीटी आईडी पे हमको फॉरेन की लगाना है, जो कि रेफर करेगा किसको, डिपार्टमेंट टेबल के डीपीटी आईडी को। तो ये इसका सिंटैक्स है, रेफरेंसेस डीपीटी यानी कि डिपार्टमेंट टेबल के डीपीटी आईडी को, ठीक है। उसके बाद आप इंटर प्रेस कीजिए। तो अब ये टेबल क्या हुआ, लिंक्ड हो गया, ठीक है। अब ये टेबल, दोनों टेबल लिंक्ड हो गया। तो इस केस में एम्प्लॉय टेबल है हमारा, चाइल्ड टेबल है, और डिपार्टमेंट टेबल क्या है हमारा, पेरेंट टेबल है, ठीक है। तो पहले हमें जब भी इंसर्ट करना होगा डेटा, पेरेंट टेबल में ही पहले डेटा इंसर्ट होगा, उसके बाद चाइल्ड टेबल में इंसर्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर हम जैसे ही एम्प्लॉय टेबल में, जैसे अभी हम इंसर्ट करके तुमको दिखाते हैं, एम्प्लॉय टेबल में इंसर्ट करेंगे तो वहां डीपीटी आईडी में अब हम जब कुछ भी डेटा डालेंगे 10 20, तो 10 और 20 तो हमको डिपार्टमेंट टेबल में इंटर किया हुआ नहीं है, तो उसका लिंक उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी हम एक वो करके दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिपार्टमेंट टेबल में इंसर्ट करेंगे। जैसे मान लो अभी हम लोग एम्प्लॉय टेबल में कोई डेटा एक इंसर्ट करते हैं, जैसे देखो ये है इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज। मान लो हम लोग यहाँ पे क्या किए, 511 ये डेटा इंसर्ट किए, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस कुछ डाल देते हैं, और यहाँ पे डिपार्टमेंट में हमने डाला 20, लेकिन ये 20 क्या है, फॉरेन की है, इसका हमको इसमें वही वैल्यू रहेगा, फॉरेन की में था ना, फॉरेन की में उस कॉलम में वही वैल्यू रहेंगे जो उसके पेरेंट टेबल के कॉलम में है, यानी कि ये 20 डिपार्टमेंट टेबल के डीपीटी आईडी में होना चाहिए, तभी ये काम होगा। देखो जब हम इसको रन कराएं तो देख क्या लिख रहा है, फॉरेन की रेफरेंसेस डीपीटी, यानी कि ये जो डीपीटी आईडी है वो रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल के डीपीटी आईडी को, उसको रेफर कर रहा है, लेकिन वहां पे उसको वो नहीं मिला, ठीक है। अब देखना, हम लोग डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जैसे ही 20 का रिकॉर्ड डालेंगे, उसके बाद इस कमांड को रन कराएंगे तो उसको मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल वहाँ पेरेंट टेबल है, वहां पे वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट पहले होना चाहिए, पहले पेरेंट्स को होना चाहिए, चाइल्ड की बात आती है, इसलिए पहले हमको पेरेंट टेबल में डालना है। तो हम लोग डाल देते हैं एक रिकॉर्ड, सपोज इंसर्ट इनटू डीपीटी वैल्यूज, और यहाँ डिपार्टमेंट के आईडी में हमने 20 सब इंसर्ट किया था, 20 नाम का मान लो एक आईडी है, और ये डिपार्टमेंट का नाम है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और ये इसका लोकेशन है पटना में सपोज,
ठीक है। और हमने क्या किया, ये एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। क्या कमांड हो गया, इंसर्ट इनटू दिस हेडलाइन क्या लिख रहा है, इंसर्ट इनटू डीपीटी वैल्यूज 20 अकाउंट्स। ओ अकाउंट्स के बाद देखो यहाँ पे कोलन छूट गया है ना, कोलन बोल रहे हैं, कोट्स छूट गया है, इसलिए वो एरर आ रहा। ठीक है, अब एक रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया। हम अभी चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डीईपीटी डिपार्टमेंट। एक रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, यानी कि पेरेंट, यहाँ पे पेरेंट रिकॉर्ड अवेलेबल है। अब हम लोग जब इंसर्ट करेंगे कमांड एम्प्लॉय टेबल के अंदर, जैसे यहाँ पे हमने किया 511 इसका, तो ये फिर डेटा इंसर्ट एम्प्लॉय का हो जाएगा, है ना। 1 रो अफेक्टेड, इंसर्ट हो गया। ठीक है, यस मैम। उसी तरह जब भी अब 20 के अलावा जैसे ही तुम कुछ दूसरा लोगे, ठीक है, जैसे ही 20 के अलावा तुम दूसरा 10 का लोगे तो 10 का नहीं होगा, जबकि इसी में हो जाएगा। जैसे अभी देखो 10 के लिए लेंगे, 10 के लिए अगर हम लें तो ये एरर आएगा। मान लो इसको आगे कर देते हैं, कर देते हैं 12। ठीक है, 10 के लिए, क्योंकि 10 पेरेंट टेबल में ये रिकॉर्ड नहीं है, और यही रिकॉर्ड जब हम 20 के लिए डालते हैं तो ये इंसर्ट हो जाता है, क्योंकि इसका पेरेंट टेबल में रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें एम्प्लॉय टेबल के जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है वो हमारा है फॉरेन की, और इसमें वही डेटा अवेलेबल रहेगा जो कि हमारा डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी में पहले से हो, तभी लिंक हो पाएगा। ये पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, मान लो अकाउंट्स डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और कोई डिपार्टमेंट नहीं है, जितने भी एम्प्लॉय हमारे आएंगे सब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। और मान लो हम एक और डिपार्टमेंट, यहाँ एक और एचआरए डिपार्टमेंट बना लेते हैं या सेल्स डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट बनाते हैं, वही दोनों एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज रहेंगे, है ना। इस तरह ये काम करता है। 10 वाले पे तुमने देखा नहीं हुआ, क्लियर हुआ। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, यूनिक कंस्ट्रेंट और डीएमएल कमांड्स। Yes, ma'am. हाँ।